वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जहान दानिश। वाह, एग्जैक्टली वाह। आज जो चीज आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो ये है कि मैं देखता ये हूं कि स्टूडेंट्स क्या सवाल करते हैं। ये सवाल ना चीज केड़ी ले आए हो? तो क्या मैं आपके लिए लेके आऊं, मैं कहा दूध वाली सेवियां होंगी। दूध वाली सेवियां, वाह वाह सलीम, सेवियां कह लो कोई। अच्छा, आता सब कुछ है। ਅਸੀਂ अपनी पंजाबी जुबान मां बोली साडी मां बोली कहते मां कहो कि बेटा सेवियां खा लो, मैं मरे सेवियां खाला। अच्छा, अक्सर ये सवाल होता है कि हर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी कामयाबी तलाश करता है। दुनिया के अंदर जो कामयाबी है उसमें क्या चीज़ है? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास माल की, रिस्क की फरावानी हो, सेहत हो, ईमान हो, औलाद हो, ये सब कामयाबियां गिनी जाती हैं, रिस्क गिना जाता है दुनिया के अंदर जो होता है। अच्छा, कामयाबी हर एक को चाहिए। आप किसी से बात कर लें, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा इस दुनिया में कहेगा भाई मैं तो नाकाम होना चाहता हूं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन एक आदमी था, वो एक बहुत बड़े उस्ताद के पास गया जो तालिबे इल्म गर था, जिसको इंसान बनाना आता था। उनके पास गया और कहने लगा कि मुझे कामयाबी चाहिए, मैं मेहनत भी करता हूं, कोशिश भी करता हूं, सारा कुछ करता हूं, कामयाबी नहीं मिलती, हालांकि मुझे चाहिए। उन्होंने गर्दन से पकड़ा उसे और पानी में उसका मुंह डुबो दिया। अब उसका सांस उखड़ने लगा, उखड़ता रहा। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने उसका मुंह बाहर नहीं निकाला। जब वो नीला पड़ गया तो उसको बाहर निकाला और कुछ देर लगी उसको वापस अपने हवास में आने। और हवास में आके उसने कहा कि आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा तुम्हारा सबक था। कहा इसमें क्या सबक था? वो कहने लगे जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें कपड़े चाहिए थे। उसने कहा नहीं। घड़ी, जूते चाहिए थे? उसका क्या चाहिए था? उसने कहा सांस चाहिए था। उन्होंने कहा क्या जिंदगी में कामयाबी ऐसे चाहिए तुम्हें? अगर ऐसे चाहोगे तो मिलेगी। पहला जो करीना है वो है कि आपको इश्क है कामयाबी से। अगर आपको इश्क है ना अपनी कामयाबी से तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप कभी नोट करें कि चींटी साइज में कोई हैसियत नहीं है। आप देखें अगर वो कहीं जा रही होगी, आप उसके आगे पेन कर दें वो ऊपर से गुजर जाएगी, आप उसके आगे उंगली कर दें वो साइड से गुजर जाएगी। पैर करो गाला कढ़ ला फिर कहती लम्मा सफर पवाता है। लेकिन अगर पैर धो के आगे करो ना फिर नहीं गाला करता। वाकई मुश्किल से गुजर के बंदा। सर उसके आगे आप दीवार कर दें, उसके आगे आप पहाड़ कर दें, छोटी सी चूंटी है, किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। जहां उसने जाना उसने चले जाना है। साढ़े ना तो वैसे वही चंगियां मानना। अच्छा, आपने देखा सलीम साहब वो लाइन में ऐसे जारी होती है। ऐसा डिसिप्लिन अगली की जिम्मेदारी होती है, बाकी जिथे मर्जी ले जाए। हाँ, जो अगली होती है ना वो गाइड कर रही होती है। उसने ढूंढा होता है कि बिस्किट कहाँ पड़ा है, खाना कहाँ पड़ा है। और आपने देखा होगा कुछ लाइन से हट के बाहर निकलती हैं, थोड़ी देर रुकती हैं, फिर अंदर घुस जाती हैं। वो फोरमैन होती हैं। उन्होंने उनको लाइन में रखा। दूसरी कीड़ियां नु सोटियां मार दी, लाइन च लगो ले। अच्छा, जो जेडी भूरे कलर दी हुंदी ओ अंग्रेज होंदी चूंटी। वो एक और नस्ल होती है। चूंटियां वैसे बड़ियां चलाक लगदियां। क्यों? इन्नी चूंटी हुंदी आपने तो बड़ा चौलां दा दाना लेके जा रही हुंदी। हाँ, आप ये देखें। चला छोटे मुंडे दा कोट पा के आ गया। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि पहला करीना है इश्क कामयाबी से। दूसरा करीना ये है कि परसुवेंस, इस्तकामत, चलते ही जाओ उस तरफ। कोई भी चीज रास्ते में आए, अगर इश्क होगा ना कोई रास्ता निकल जरूर आएगा। और तीसरी चीज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो इट डजंट। कैसे? वो ऐसे कि अगर कोई शख्स उल्टे बल्ले से प्रैक्टिस करता रहे तो वो तो गलत प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस नहीं करनी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म अपने अंदर पैदा करनी है, बल्ला सीधा करना है, हॉकी सीधी करनी है। असल काम ये नहीं है कि आपने प्रैक्टिस करते जाना है। हो सकता है आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर साहब जो घर जाते भाभी बल्ला सीधा कर लेते तेरे आउण दा टाइम जो तू जाना ਉਹ ਚੋ ਟੈਰਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ आई। इस गल तो साबित होया दोवां दी इज्जत बहुत है घर च। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि इस दौरान मैं बार बार आपको एक बात बताता हूँ, खास तौर पे बच्चों को, नौजवान नस्ल को, कि मिजरी लव्स कंपनी। जो लोग नाकाम होते हैं वो आपको नाकाम करना चाहते हैं क्योंकि नाकामी में मजा आता है। ये इंसान की एक फितरत है। इसलिए ये याद रखें कि आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि ब्रूस ली, कौन उसका नाम नहीं जानता? उसकी एक टांग 1 इंच छोटी थी, वो लंगड़ा था। अब ये बात किसी को नहीं पता। उसको जब उसके फिजियोज ने कहा कि यार आप तो लड़ ही नहीं सकते, आप तो किक मार ही नहीं सकते प्रॉपर, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं मुक्के मारूंगा।
रोजाना 5000 मुक्के मारता था वो। किन्नू जी? यार मत डरो, वो पंचिंग बैग को मारता। वो कहना खांदा को मुक्के था। और दुनिया में वो वाहिद शख्स हुआ है कि वो कुर्सी पर बिठाकर आदमी को 1 इंच से पंच मारता था, 1 इंच से, और 5 फुट दूर जाता था। वो कुछ पढ़ के मारता सी मेरे। एक अमेरिकन खातून थी जिनका नाम विल्मा रुडोल्फ था। उनको पोलियो हो गया। उनकी वालिदा उनको डॉक्टर पे ले गई। डॉक्टर ने उस बच्ची को देख के कहा कि ये बच्ची कभी नहीं भाग सकेगी, प्रॉपर चल भी नहीं सकेगी। तो अब ये बड़ी बुरी खबर थी एक माँ के लिए और उस बच्ची के लिए भी। तो उसकी माँ ने घर आके उसको ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में ये कहा है। वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे घर आके ये बताया कि डॉक्टर ये कहता है इसकी टांगें डिफरेंट हैं, ये सबसे तेज भागेगी। वाह। और उस औरत ने 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर की रिले रेस के अंदर उस औरत ने गोल्ड मेडल हासिल किए। वाह वाह। और उसको किसी ने पूछा कि तुमने कैसे कर लिया? उसने कहा फर्क ये था कि मैंने डॉक्टर की बात का एतबार नहीं किया, माँ की बात का एतबार किया। लेकिन इससे ये अंदाजा लगाए ना, हमें पॉजिटिव वर्ड्स की और हौसला देने की कितनी जरूरत होती है। इसीलिए तो कहते हैं आप अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरेंगे। चल उठो या तो इस बंदे दी वे ना तुहानू पता पूरे खानदान नूं मुनिया आया। वजह एडा वड्डा मुंह में रात नूं साह लेना, सारी रात पक्का चलता। अच्छा जी, क्योंकि गाने का वक्त हो गया है तो हमारे साथ आज मजर राई साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छे गाने ही अपने बनाते हैं, पंजाबी गाने गाते हैं। तो आइए इनसे गाना सुनते हैं। वाह वाह। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।